हेलो दोस्तों, जय माता की। एक गांव में मंजू नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही संस्कारी और दयालु स्वभाव की थी। जब मंजू बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक बहुत अच्छा वर ढूंढा। उन्हें लोकेश नाम का एक सुशील और मेहनती लड़का मिला। दोनों परिवारों की सहमति से मंजू और लोकेश की शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद मंजू का जीवन बहुत ही खुशहाल था। पति पत्नी में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। समय बीतता गया। शादी के कई साल बाद भी उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। लोकेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए परिवार और समाज की ओर से भी मंजू पर दबाव बढ़ने लगा। मंजू मंजू और उसके पति ने लोगों की कई बातें सुनी। मंजू के पति ने मंजू का इलाज कराया। उस डॉक्टरों के पास गए, उसकी जांचें हुई, लेकिन दवाइयाँ चली, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, फिर भी मंजू माँ नहीं बन सकी। धीरे धीरे शादी को 8 साल हो गए। हर तरफ से निराशा हाथ आ रही थी। मंजू बहुत दुखी होने लगी, बहुत रोने लगी। लोग उसको बांझ तक कहने लगे और उसके पति को भी बहुत कुछ बोल रहे थे। पति भी बहुत उदास रहने लगा। मंजू भी बहुत परेशान थी। एक दिन मंजू बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बहुत उदास थी। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने आवाज़ लगाई। तब मंजू बाहर निकली तो उसने पूछा, माँ आप कौन? तो मंजू ने कहा, बेटा तुम उदास कैसे हो, तुम बताओ मुझे। तो मंजू ने बताया कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, इससे मेरे पति बहुत दुखी हैं। मंजू ने सारी बात बूढ़ी अम्मा को बताई। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तू माँ केला देवी के दरबार जा और वहाँ जाकर सच्चे मन से जो तू मांगेगी तुझको सब कुछ मिलेगा। ये कहकर बूढ़ी अम्मा चली गई। अब मंजू पूरी रात सो नहीं पाई। उसके कानों में वही सारी बातें गूंजती रहीं। जब सुबह हुई तो मंजू ने अपने पति से कहा और दोनों केला देवी गए और सच्चे मन से मंजू ने संतान के लिए प्रार्थना की और उसके पति ने भी प्रार्थना की। दोनों ने माँ के सामने सर झुकाया और सच्चे मन से संतान मांगी। दोस्तों, कुछ समय बाद चमत्कार हुआ और मंजू गर्भवती हुई। मंजू के घर में खुशियाँ आ गईं। उसके परिवार में खुशी का माहौल आ गया। परिवार वाले बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मंजू समझ गई कि जो बूढ़ी अम्मा थी वो कोई और नहीं, वो माँ थी, वो केला माँ थी। दोस्तों, मंजू माँ केला देवी के तस्वीर के सामने बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और माँ को धन्यवाद बोला, सर झुकाया और बहुत रोई और माँ की सच्ची भक्त बन गई। दोस्तों, सच्चे मन से की गई प्रार्थना पूरी होती है। आप कभी भी परेशान हो, आप माँ के सामने बैठ जाओ, माँ से प्रार्थना करो। और जब इंसान कभी भी दुखी होता है ना, तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, किसी ना किसी को तो आपके पास भेज ही देता है। इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।